हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक 14 साल की कम उम्र की लड़की जो है अपने टीचर से ही प्रेम कर बैठती है और वहाँ पे पढ़ने जाती है। कक्षा 8 में पढ़ रही होती है और वहीं पे पढ़ते पढ़ते उसको जो है टीचर से प्रेम हो जाता है। और प्रेम हो जाने के बाद एक दिन जो है वो एक रॉयल होटल के ओयो होटल में पहुंचती है और पहुंचने के बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद जो है वहीं पे जो है चूहे मार की दवाई खाकर जो है वहीं आत्महत्या कर लेते हैं। ये सुनकर दोस्तों बड़े अचंभव की बात है कि आखिर इन दोनों में ऐसा क्या हुआ था जो कि इन लोगों को चूहे मार दवाई खानी पड़ी और जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी, जो कि इन्हें जिंदगी अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी उससे पहले दी एंड हो गया। आइए दोस्तों कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बताइए कहानी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और कहानी के लास्ट तक बने रहिएगा। ये कहानी दोस्तों है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है और वहीं पे खेसावत चौराहा होता है। उसी खेसावत चौराहे के पास जो है एक रॉयल होटल में ओयो होटल होता है। रॉयल होटल का ओयो होटल होता है। उसी में जो है उसी में दो लोग आते हैं, यानी कि लड़का लड़की जिससे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो लड़के का नाम चंद्रभान होता है। उसकी उम्र जो है 30 साल होती है और लड़की की उम्र जो है उस आधार पे ज्यादा लिखी थी, लेकिन देखने में वो लड़की अभी वो 14-15 साल की थी, लेकिन वो बड़ी दिखती थी। इस वजह से वो आधार पे भी गलत उसका एक आधार बनाए थे और उसकी उम्र जो है ज्यादा लिखी हुई थी। उसके बाद जो दोस्तों वो लोग कमरा बुक करते हैं। अब बुक करने के बाद वहीं पे जो है 4 बजे तक का टाइम मांगते हैं। सुबह 8 बजे आते हैं और कहते हैं हम लोग 4 बजे तक रहेंगे और उसके बाद जो है हम लोग चले जाएंगे। कमरा जब वहां पर बुक कर लेते हैं और वहीं पे दोनों जाते हैं और जाने के बाद जो है कुछ सेक्स पावर की दवाई भी रखी होती है और कुछ ताकत बढ़ाने वाली दवाई खा के जो है पूरी जोरदार से वो सेक्स करता है और सेक्स करने के बाद जो है वहीं पे चूहे मार की दवाई रहती है और वहीं पे वो दोनों जो है चूहे मार की दवाई खाकर वो ऊपर बेड पे पड़ा रहता है और लड़की जो है नीचे जमीन पर पड़ी रहती है। और जब ये 4 बजे का टाइम खत्म हो जाता है तो 5 बजे के लगभग जो है वहां पे होटल पे जो वेटर होते हैं वो आते हैं, खटखटाते हैं दरवाजा और दरवाजा खटखटाने के बाद उसमें से कोई आवाज नहीं आती है। तो जोर जोर से खटखटाते हैं लेकिन फिर भी आवाज नहीं आती है। फिर उनको शक होता है कि आखिर क्या बात है कि ये 4 बजे का टाइम बताए थे और 5 बज गया है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। तो वो जाके एक मास्टर की लाते हैं और मास्टर की से जो है उस दरवाजे को जब खोलते हैं तो देख के सब कोई हैरान हो जाता है कि आखिर ये महज 2 लोग जो है आखिर ऐसा क्या इनके मन में पनप रहा था, क्या ऐसी बात थी कि दोनों लोग जो है जहर खा के जो है चूहे मार की दवाई भी वहां रखी थी और उसी को जो है जहर खा के वहीं पे दोनों दम तोड़ देते हैं। तो वहां पे जो है जब सब हैरान हो जाते हैं, सब लोग वहां पे स्टाफ के और लोग भी आते हैं। आने के बाद पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस वहीं पे जो है आती है। पुलिस आने के बाद जो है दोनों की छानबीन करती है और देखती है डेड बॉडी को जो है डेड बॉडी को जो है वो करने के लिए जो है पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है और भेजने के बाद वहां पता लगाती है कि आखिर ये दोनों जो है कैसे इस तरीके से ये आत्महत्या किए हैं और कैसे ये लोग होटल में पहुंचे हैं। ये कुछ दिनों की बात है। लड़का जो है वो लोग पता लगाते हैं तो उन पुलिस वाले जब पता लगाते हैं तो लड़का जो है सोरावर थाने क्षेत्र का एक ज्वाला जीपुरम का रहने वाला लड़का था और वहीं पे जो है बीटेक कर रहा था और उस लड़कों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। वहीं पे जो है उस लड़की का नाम रहता है मुस्कान दारा, जिसकी उम्र अभी 15 साल होती है
और वो वहीं पे पढ़ाई करने जा रही होती है, और पढ़ाई करते करते उसके पिता नहीं रहते हैं, उसकी एक माँ रहती है जो कि ड्यूटी बाहर करती है, वो और एक ही लड़की होती है, और वहीं पे जो है ये कक्षा 8 में पढ़ रही होती है, उतना ध्यान देती नहीं है। उसकी माँ दे नहीं पाती है कि मेरी लड़की आके पढ़ाई में कर क्या रही है, लेकिन वो बाइक पे जो चंद्रभान है उसके साथ घूमने उमने लगती है। चंद्रभान जो था घर का इकलौता लड़का था, और उसकी 3 बहनें थी और वो अकेला लड़का में था। तो इसी तरीके से परिवार अच्छा चल रहा था। इसके पिता जो लड़के का था मजदूरी वजदूरी करते थे, और घर ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। और ये लड़का जो है अपनी जो पढ़ाता था बच्चों को, ट्यूशन पढ़ाता था, उससे अच्छे खासे पैसे इसको मिलते थे, और उसी से घर और जीवन चर्या इसकी चल रही थी। और ये जो लड़की जो है कक्षा 8 में पढ़ रही थी, और ये इससे जो है प्रेम संबंध हो जाते हैं चंद्रभान के। और चंद्रभान जो है इसे अक्सर करके राय होटल में जो है ओयो होटल जो बना हुआ था वहां पे ले जाया करता था, और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, और काफी देर संबंध बनाता था, और उसके बाद ले आके छोड़ देता था। कोई जान भी नहीं पाता था, लेकिन ज्यादातर ये अक्सर करके जो है चंद्रभान के साथ घूमती रहती थी। और इसकी माँ को कानो कान पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये चंद्रभान के साथ घूमती है तो क्या इससे शारीरिक संबंध होगा, क्या इसके साथ ये प्यार प्यार कर रही होगी। वो तो एक टीचर और एक शिष्या की बात समझ रहे थे कि टीचर और शिष्या जो एक टीचर और शिष्या का रोल क्या होता है। तो इसी तरीके से जो है वो इन लोगों की कोई समझ नहीं पाता है कि टीचर अगर लड़की को लेके जा रहा है तो क्या इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा या इससे प्यार करता है, कोई समझ भी नहीं पाता है। लेकिन एक दूसरे से वो लोग ऐसे ही प्यार करते रहते हैं। एक दिन होता है कि वो लड़का जो चंद्रभान होता है वो कहता है कि लगता है हम लोग के प्यार की स्वीकृति कोई देगा नहीं, क्योंकि मेरी उम्र 30 साल है, तुम्हारी उम्र अभी मात्र 14-15 साल है, तो हम लोग की शादी तो कोई करने देगा नहीं, क्योंकि दूनी उम्र का फर्क है, कोई शादी नहीं करेगा। तो कहते हैं कि अगर हम लोग शादी नहीं करेंगे तो हम लोग एक साथ मर तो सकते हैं। तो इस बात पे चंद्रभान कहता है कि हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो, अगर हम लोग की शादी नहीं हुई तो हम लोग एक दूसरे से एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, हम लोग जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं। यही बात इन लोगों में चल रही थी, और ये लोग काफी दिनों से प्रेम प्रसंग भी चलता है, काफी दिन से इनके साथ गाड़ी पे घूमती है और होटल में जाया करती थी। किसी को कानों कान खबर नहीं थी। माँ भी सोच रही थी कि अरे ये टीचर के साथ जाती है, ऐसे ऐसे थोड़ी कोई किसी से शारीरिक संबंध बनाता होगा और ये इससे प्यार करती है। लेकिन जो है एक दिन होता क्या है कि इन दोनों आपस में प्लानिंग करते हैं, चलो हम लोग वो होटल में चलते हैं, वहीं पे जो है हम लोग रात बिताएंगे और दिन बिताएंगे और अपनी जिंदगी की आखिरी लीला समाप्त कर लेंगे। ये लोग पहले से प्लानिंग करे होते हैं। तो लड़का जो चंद्रभान होता है वो गाड़ी पे बैठा लेता है और उससे कहता है कि सुबह 8 बजे जैसे ही वो स्कूल आती है तो उससे कहता है कि ठीक है 8 बजे आ जाना, आने के बाद हम लोग ओयो होटल चलेंगे। तो लड़की ओयो होटल जाने के लिए तैयार रहती है, कपड़े बैग में डाल लेती है और स्कूल पढ़ने के लिए जाती है। और उसके बाद वहां से स्कूल न जाकर कपड़े अपना बदल लेती है, और बदलने के बाद चंद्रभान के साथ जो है सीधे ओयो होटल पहुंचते हैं दोनों। ओयो होटल बनाने जाने के बाद ये लोग जो है शक्तिवर्धक कैप्सूल खाता है और शारीरिक संबंध भी बनाता है। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो है वो वहीं पे जो है चूहे मार की दवा भी ले गए होते हैं। कुछ दवाई ज्यादा मात्रा में वो चंद्रभान खा लेता है, और उसके बाद कुछ ज्यादा मात्रा में ये जो लड़की होती है मुस्कान राणा, ये भी अपने ये भी उस जहर को खा लेती है। और खाने के बाद जो है दोनों दोनों जो है काफी देर तड़पते हैं, तड़पने के बाद मुंह से आवाज नहीं निकलती है और उसके बाद वहीं पे दम तोड़ देते हैं। होटल में लोग ये नहीं जान पाते हैं कि आखिर आखिर ये लोग आए हैं तो 4 बजे का टाइम दिए हैं और 5 बज गए हैं फिर भी नहीं निकल रहे हैं। फिर वहां से जब वेटर आता है, आने के बाद दरवाजा खटखटाता है, खटखटाने के बाद जब नहीं काफी देर खुलता है तो लोग कुछ जोर जोर से आवाजें करते हैं, आवाजें करने के बाद भी नहीं उठते हैं।
फिर वहां से मास्टर की मंगाई जाती है। जब उसको खोलते हैं तो देख के सबको हैरान हो जाता है। लड़का जो है चंद्रभान ऊपर बेड पे पड़ा हुआ था, उसके भी झागे निकल रही थी, और उनकी जो लड़की होती है वो नीचे फर्श पे पड़ी हुई थी, उसकी भी झागे निकल रही थी। और वहां पे लोग देख रहे थे कि वहां पे कुछ ऐसे शक्तिवर्धक कैप्सूल के पैकेट भी पड़े हुए थे, और कुछ चूहे मार दवाई भी का रैपर भी पड़ा हुआ था। तो ये दोस्तों इसी तरीके से डर के मारे जो है कि हम लोग की शादी नहीं हो पाएगी, उम्र कुछ ज्यादा है, हम लोग को कोई चलने नहीं देगा, यही सोच के वो लोग अपनी आत्महत्या जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का आप लोग को मकसद ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि इस तरीके से घटनाएं होती हैं। आप लोग अपनी लड़की या लड़के को कम उम्र न समझिए, उसके लिए ध्यान दीजिए। आखिर ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। अपने बच्चों को उनके ऊपर नजर रखिए, क्योंकि जो है आजकल जो है बच्चे क्या कर दे किसी का भरोसा नहीं है। अब बच्चे की क्या उम्र थी और उस लड़के को अभी जिंदगी चलानी थी, लेकिन दोनों में इस तरीके से शारीरिक संबंध बनने की वजह से जो है इस तरीके से घटना कर देता है। हमें गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग इस कहानी से सीख जरूर मिलेगी, और जो है ऐसा ना हो इस वजह से सतर्क जरूर रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।